अपना दल की हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी से कि वो अपनी बात को रखें। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मेरे सभी मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है, पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। जी ने रखा है, मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष पे कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं बेहद जरूरी समझती हूं। मेरा यह मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है, ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, या विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक विषय जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकमत रही है। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है। अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है और यहां तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विषय लंबे समय से आप सबकी जानकारी में भी था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी, उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरा सवाल आज उन तमाम दलों से है जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का आज तक दावा करते आए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से नीट परीक्षा का, आप सभी जानते हैं कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि एससी एसटी के लिए नीट की परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा और उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जिक्र कहीं भी नहीं आया था। देश में यूपीए की सरकार थी 148 सीटों की और ऐसी तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो बाहर से या सरकार में शामिल होकर समर्थन देने का काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त
नीट परीक्षा का वो स्वरूप जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, ऐसे तमाम दलों ने उसको स्वीकार किया, जबकि वो चाहते तो इस समस्या का समाधान करा सकते थे, क्योंकि उस वक्त की सरकार ऐसे ही पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करने वाले तमाम दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछड़ों के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले दलों ने उस वक्त नीट के उस स्वरूप को स्वीकार किया और ओबीसी के आरक्षण को लागू करने की बात नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की परीक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। यह एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमारे सरकार ने किए हैं। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगी कि संविधान संशोधन करके राज्यों को ओबीसी सूची के निर्धारण का भी अधिकार यदि किसी ने दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यहां तक कि देश के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम पे भी बहुत राजनीति हुई, लेकिन उनकी कर्मस्थली से लेकर उनकी जन्मस्थली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो यह इच्छा शक्ति भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए तमाम स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का महान काम मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार की ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं 2014 से लेकर आज 8 वर्षों में निरंतर संचालित हुई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना हो, स्टार्टअप्स हो, व्यवसाय हो, जिसका लाभ सीधे रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचा है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं। मोदी जी की सरकार ने जनजातियों को वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया है। मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय किया कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% सामान SC/ST उद्यमियों से खरीदारी की जाएगी, ऐसी नीति हमारी सरकार ने बनाई है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की सूची में अलग अलग अपराधों की संख्या को 22 से बढ़ाकर 47 करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है और दलितों को मिलने वाली सहायता राशि भी 85,000 से बढ़ाकर 8,25,000 रुपए तक करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और कमजोर वर्गों के हितों और कल्याण से जुड़े हुए काम हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किए हैं और आज हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि हमारा ये एनडीए का गठबंधन, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन, जो विकास और सामाजिक न्याय के इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के नाम पे बना है, इसको हम आने वाले 2022 के चुनाव में भी और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें से एक विषय हमारी पार्टी अपना दल निरंतर उठाती आ रही है कि भारत सरकार में पिछड़ों का एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए और ऐसे और भी तमाम विषय हैं जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भविष्य में इसमें भी सरकार की ओर से एक सकारात्मक रुख देख सकेंगे और इसलिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी ने तय किया है कि हम एक बार फिर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जिस तरीके से हमने 2017 से 2022 के बीच में एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर गढ़ने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य जहां पिछड़ों की आबादी 50% से भी ज्यादा है, वहां हमने सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसा अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें साथ में मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश को आगे लेकर। शाद जी, शाद पार्टी से आप अपना वक्तव्य रखिए।
आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित एनडीए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे सहयोगी दल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी और ढेर सारे साथी और पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 साल पहले 2019 में मैं यहीं आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। दौरान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरीके से सभी चीजों पर, सभी वर्गों के लिए, सभी शोषितों वंचितों के लिए चिंता भारतीय जनता पार्टी करती, पिछली सरकारों ने चिंता की होती तो 2014 से उत्तर प्रदेश में उन्हें करारी हार नहीं देखनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, उस पर चिंता करने पर चर्चा करती है, लागू करती है। जो कुछ भी बाकी रह गया है चर्चा के दौरान जो भी आता है आएगा, उसे हम लोग 2022 के चुनाव के बाद उसे लागू करके दिखाएंगे। धन्यवाद। देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगियों ने, निषाद जी ने बहुत आर्टिकुलेट किया है। एनडीए 403 के लिए चुनाव लड़ रहा है। बहुत धन्यवाद। अभी आपको मिलेंगे मित्र लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।